नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार मीणा। हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में अध्ययन कर रहे थे। आज हम VSEPR थ्योरी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इस थ्योरी का पूरा नाम होता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, अर्थात संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। तो ये सिद्धांत सर्वप्रथम गिलेस्पी एवं नाइहोम ने दिया था और संक्षेप में इस सिद्धांत को VSEPR थ्योरी भी बोलते हैं, अर्थात वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार किसी अणु के केंद्रीय परमाणु के संयोजकता कोश में विद्यमान इलेक्ट्रॉन से भरे हुए कक्षक स्पेस या स्थान में इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं कि उनके मध्य प्रतिकर्षण बल कम से कम हो, और ऐसी स्थिति में अणु की ऊर्जा न्यूनतम होती है और वो स्थायित्व की अवस्था में होंगे। अर्थात किसी अणु की जो केंद्रीय परमाणु के संयोजकता कोश में विद्यमान इलेक्ट्रॉन से भरे हुए कक्षक इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि उनके मध्य कम से कम प्रतिकर्षण हो, और ऐसी स्थिति के अंदर अणु की ऊर्जा न्यूनतम होगी, और जितनी कम ऊर्जा होगी उतना ही अधिक अणु स्थायी होगा। चूंकि किसी अणु की न्यूनतम ऊर्जा में केवल एक ही विन्यास संभव है, अतः अणु की आकृति निश्चित होती है। अतः किसी अणु की आकृति का निर्धारण करने में इस सिद्धांत का अत्यंत महत्व है। तो किसी भी अणु की आकृति का निर्धारण करने में वेस्पर थ्योरी का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। पाउली ने जो इलेक्ट्रॉन के संबंध में अपना अपवर्तन सिद्धांत दिया, उसके पीछे भी यही भावना थी कि इलेक्ट्रॉन परमाणु में इस प्रकार से व्यवस्थित रहें कि उनके मध्य प्रतिकर्षण बल न्यूनतम हो। एक ही कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन न्यूनतम प्रतिकर्षण में तभी ही रह सकते हैं जब उनका स्पिन विपरीत हो। तो पाउली में जो सिद्धांत दिया था, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, उसका भी यही मत था कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन किसी कक्षक में है तो उनके मध्य प्रतिकर्षण जब भी न्यूनतम होगा जब दोनों इलेक्ट्रॉनों का स्पिन विपरीत हो। यदि स्पिन विपरीत नहीं हो तो उन दोनों के मध्य इलेक्ट्रॉनों के मध्य प्रतिकर्षण अधिकतम होगा और वो स्थायी विन्यास नहीं होगा। तो यही चीज किसी अणु के इलेक्ट्रॉन से भरे कक्षकों पर लागू होती है। तो इसी के आधार पर वेस्पर थ्योरी निर्भर करती है। अब अणु की आकृति निम्न कारकों पर निर्भर करती है। तो उसमें सबसे पहला कारण है केंद्रीय परमाणु के संकरण पे। किसी के अणु की आकृति जो निर्भर करती है, सबसे पहले करती है निर्भर केंद्रीय परमाणु का संकरण किस प्रकार का है, उस पर यह निर्भर करती है। तो एक सारणी दे रखी है, इसके अंदर संकरण है, आकृति है और बंध कोण है। तो संकरण यदि sp है तो उस अणु की आकृति होगी रेखीय और बंध कोण होगा 180 डिग्री, और यदि संकरण sp2 है तो उसकी आकृति होगी समतल त्रिभुजीय और उस अणु के अंदर बंध कोण होगा 120 डिग्री का। और यदि संकरण sp3 है तो आकृति चतुष्फल की होगी और बंध कोण होगा 109 डिग्री 28 सेकंड का। इसी तरह यदि sp3d संकरण है तो आकृति होगी त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय, और बंध कोण इसमें दो तरह का होगा, 120 डिग्री और 90 डिग्री। इसी तरह यदि sp3d2 संकरण है तो आकृति होगी अष्टफलकीय और बंध कोण होगा 90 डिग्री का। तो इस तरह केंद्रीय परमाणु के संकरण पर अणु की आकृति निर्भर करती है। फिर दूसरा है केंद्रीय परमाणु के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो किसी अणु के जो केंद्रीय परमाणु होता है उसके बाह्यतम कोश या संयोजकता कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर भी किसी अणु की आकृति निर्भर करती है। संकरित कक्षक में इलेक्ट्रॉनों के वितरण के पश्चात उनके एक इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षक अन्य परमाणु के ऐसे ही परमाणु कक्षक के साथ अतिव्यापन करके सिग्मा बंध बनाते हैं, जबकि युग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में रहते हैं। जैसे कि
कुछ sp3 संकरित अणु की आकृति अपन देखते हैं। जैसे कि अणु है CH4, NH3 और H2O। अब इनमें संकरण का प्रकार देखते हैं। तीनों में ही संकरण sp3 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 है। और संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखते हैं। तो जो CH4 है उसका केंद्रीय जो परमाणु है वो है कार्बन, तो इसका संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या है 4। और NH3 में N है तो उसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन है 5। इसी तरह H2O में है O, तो इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 6। अब इसमें सिग्मा बंधुओं की संख्या देखते हैं। CH4 में 4 है, NH3 में 3 है और H2O के अंदर 2। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या देखते हैं। CH4 के अंदर 0 है, NH3 में 1 है और H2O में 2। तो अणु की आकृति होगी CH4 की चतुष्फलकीय है, NH3 की पिरामिडीय और H2O की है कोणीय। तो इस तरह जो केंद्रीय परमाणु के जो बाह्यतम कोश या संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन है उसकी संख्या पर भी अणु की आकृति निर्भर करती है। यहाँ पे संकरण समान होते हुए भी तीनों परमाणु अणुओं की अलग अलग स्ट्रक्चर है। जैसे CH4 की चतुष्फलकीय है, NH3 की पिरामिडीय है और H2O की कोणीय या फिर जिसको V शेप भी अपन बोलते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं केंद्रीय परमाणु के बंधी व अबंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी अणु की आकृति को प्रभावित करती है। अब किसी अणु के जो केंद्रीय परमाणु में है उसमें बंधी व अबंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी अणु को आकृति को प्रभावित करती है। तो ये इसके अंतर्गत यदि बंधी व अबंधी इलेक्ट्रॉन है केंद्रीय परमाणु के पास में तो वो आपस में एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं या एक दूसरे के ऊपर बलों का कार्य करता है। अब ये बल किस प्रकार करता है, जैसे कि पहला है लोन पेयर के मध्य अधिक प्रतिकर्षण होगा। फिर सेकंड है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के मध्य प्रतिकर्षण होगा। फिर सबसे कम जो प्रतिकर्षण होगा वो बॉन्ड पेयर रिपल्सन फोर्स। तो इन बलों का जो घटता हुआ क्रम है वो निम्न प्रकार से होता है। सबसे अधिक जो प्रतिकर्षण होगा वो है लोन पेयर और लोन पेयर के मध्य अधिक प्रतिकर्षण होगा। फिर उससे कम होता है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के मध्य। फिर सबसे कम होगा बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के मध्य। तो ये प्रतिकर्षण बलों का घटता हुआ क्रम है। इन बलों के इस घटते हुए क्रम का निम्न कारण है। तो लोन पेयर और लोन पेयर के मध्य अधिकतम प्रतिकर्षण क्यों होता है, इसका कारण यहाँ पे है जो कि निम्न है। बंधी इलेक्ट्रॉन अधिक स्थानीयकृत होते हैं क्योंकि उनके दोनों ओर परमाणु के नाभिक रहते हैं जो उन्हें अपने आकर्षण में बांधे हुए रखते हैं। अर्थात यदि केंद्रीय परमाणु के पास बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म है तो उसमें क्या होता है कि वो बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म दोनों तरफ से परमाणु के नाभिक से बंधा रहता है। एक तरफ तो केंद्रीय परमाणु का नाभिक आ गया, दूसरा जो उसके साथ बंध बना रहा है। इस तरह वह बंधी इलेक्ट्रॉन अधिक स्थानीयकृत होता है जो कि दो नाभिकों के आकर्षण में बंधे हुए रहता है। इसके विपरीत अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म स्थानीयकृत नहीं होते बल्कि वे अधिक कोणीय आयतन घेर कर फैल जाते हैं। इसके विपरीत जो अबंधी या लोन पेयर होता है इलेक्ट्रॉन युग्म वो स्थानीयकृत नहीं होता, वो सिर्फ एक ही तरफ से केंद्रीय परमाणु के नाभिक से बंधा होता है, दूसरी तरफ से वो बिल्कुल फ्री रहता है। इस वजह से वो अधिक कोणीय आयतन फैलाकर फैल जाते हैं। तो सामने जो चित्र दिया हुआ देखो, इसके अंदर चित्र ए के अंदर देखते हैं बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त 4 कक्षक। तो चारों कक्षक बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म होने के कारण इनका आयतन ज़्यादा नहीं है। और एक बी जो चित्र है उसमें दिया हुआ है एक कक्षक अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त है, वह 3 कक्षक बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त है। तो 3 कक्षक जो है इसके अंदर वो बंधी है जो कि कम आयतन घेर रहे हैं, और एक कक्षक लोन पेयर है जो कि अधिक आयतन घेर कर फैला हुआ है। इस वजह से इसके मध्य प्रतिकर्षण अधिक होगा। तो इस प्रकार के फैलाव के कारण ही अबंधी युग्मों का प्रतिकर्षण प्रभाव बंधी युग्मों की तुलना में अधिक पड़ता है। तो ये कुछ कारण थे जिनके ऊपर किसी अणु की आकृति या ज्यामिति प्रमुख रूप से निर्भर करती है। तो इसमें अपने देखा था कि आकृति सबसे पहले तो केंद्रीय परमाणु के संकरण पर के प्रकार पर निर्भर करती है, और
दूसरा जो कारण था केंद्रीय परमाणु की संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर आकृति निर्भर कर रही है। तीसरा जो है वो था केंद्रीय परमाणु पर विद्यमान अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या। तो इस तरह किसी अणु की आकृति इन सब कारकों पर निर्भर करती है। धन्यवाद।